हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 समरूपता, जिसके अंतर्गत अब तक हमने चर्चा कर ली है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों की प्रमेय और त्रिभुज के समरूपता के नियम। बच्चों ठीक है, तो प्रश्नावली 11.3 से पहले वाले जितने भी कंसेप्ट थे हमने समझ लिए हैं। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज से पहले वाले जो 7 उदाहरण हैं उनकी चर्चा। बच्चों तो कॉपी और पेन लेके रेडी रहिए, एक एक उदाहरण को समझेंगे। बच्चों कंसेप्ट को दोहराएंगे, जो हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, प्रमेय पढ़ लिए, उनके सहायता से हम इनको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। समझते चलिए, लिखते चलिए बच्चों, और फिर आप एक्सरसाइज 11.3 खुद से हल करने का प्रयास करिएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए उदाहरण संख्या 1, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1 है। प्रश्नावली 11.3 से पहले उदाहरण संख्या 1 जो आपको दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, उसको देखते हैं बच्चों। आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज युग्मों में से कौन से युग्म समरूपता के नियम लिखते हुए सांकेतिक रूप से लिखकर व्यक्त करें। कौन से त्रिभुज समरूप हैं ये बताना है, और अगर समरूप हैं तो फिर उनको सांकेतिक रूप में लिखना है, और कौन से नियम का प्रयोग हुआ है ये भी आपको बताना है। तो समरूपता के कौन कौन से नियम थे बच्चों? ए नियम, जिसको हमने ए नियम भी बोला था। क्या था ये कि अगर किसी एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। दूसरा नियम हमने पढ़ा था SSS समरूपता नियम। किसी एक त्रिभुज की भुजाओं की जानकारी आपके पास है, दूसरे की भी भुजाओं की जानकारी आपके पास है, तब ये क्या नियम आपका क्या होगा, लागू आप कर सकते हैं। और ये नियम क्या है? किसी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के संगत भुजाओं के समानुपाती हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। और तीसरा और आखिरी नियम हमने पढ़ा था SAS, दो भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ आपको 6 त्रिभुज दिए गए हैं बच्चों, 6 त्रिभुज दिए गए हैं, और इन त्रिभुजों को देखकर आपको बताना है कि कौन सा युग्म समरूप है और कौन सा समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की चर्चा करते हैं। पहला जो युग्म दे रखा है इसके अंदर आपको दिया गया है त्रिभुज, पहले युग्म में बात करते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR दिया गया है। जानकारी किसके बारे में है, कोणों के बारे में है। कोणों के वाले नियम कौन कौन से थे, A नियम था और SAS नियम। इन्हीं दो नियमों में हम कोणों की बात करते हैं। भुजा की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नियम हम पर लगा ही नहीं सकते। कौन सा लगाएंगे, A नियम लगाएंगे। क्या है A नियम, दो कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए त्रिभुज ABC का कोण B 60 डिग्री का है। इसमें कोई कोण 60 डिग्री का है क्या? बिल्कुल, कोण P 60 डिग्री का है। इसका कोण C 40 डिग्री का है। उसमें कोई कोण 40 डिग्री का दिख रहा है, कोण PQR है बच्चों, ये R है, R, ठीक है, तो वो R 40 डिग्री का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं A नियम से दो कोण बराबर हो गए अगर त्रिभुजों के, तो A नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो गया। त्रिभुज PQR लिखूं बच्चों या नहीं लिखूं, बताओ। PQR लिखूं कि लिखूं मैं लिखूं QPR लिखूं या फिर मैं लिखूं RPQ, कौन सा सही है सांकेतिक रूप से? तो आप बोलेंगे अगर ये लिखूंगा मैं, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब है कि कोण A P के बराबर होना चाहिए, तो P के बराबर A तो नहीं है, तो ये तो गलत है। इसमें देखिए कोण A Q के बराबर होना चाहिए, पता नहीं है कि नहीं। B P के बराबर होना चाहिए, B P के बराबर है। C R के बराबर है, तो C R के बराबर होना चाहिए। तो हम सांकेत रूप में लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR। ये संकेत सही है, ये संकेत गलत है, ये वाला संकेत गलत है। तो ठीक है, संकेत लिखते समय हम क्या ध्यान रखते हैं, संगतता का ध्यान रखते हैं। B के बराबर में P आना चाहिए, C के बराबर में R आना चाहिए, ठीक है। तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों? 80 डिग्री का।
इसमें तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दो कोण बराबर होते हैं तो तीनों ही कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सांकेतिक रूप में आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तो क्या है, ये वाला युग्म तो बच्चों समरूप है। अगला देखें, इसमें देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कोण 90 डिग्री का है, लेकिन बच्चों ये 90 डिग्री का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर कभी भी 3 का स्क्वायर नहीं होता। तो अगर ये समकोण होता तो फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती, अब नहीं लग रही है, इसका मतलब ये समकोण नहीं है। वैसे भी आपको चिन्ह नहीं दिया गया है, कोणों के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आपके पास जानकारी किसके अंदर है, भुजाओं के अंदर है। तो कौन सा नियम, एस नियम लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखें आप त्रिभुज ABC, अब इन दोनों युग्मों में देखें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में देखें अगर बच्चों हम, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC। उधर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, DE। और AC बटे DE 3/6 अर्थात 1/2 है। दूसरे नंबर की भुजा इसमें कौन सी है, BC 2.5। उसमें सेकंड नंबर पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे है 5 सेंटीमीटर वाली EF, वो भी ये हो गया 2.5/5 अर्थात ये भी 1/2। और अगर आप देखें बच गई जो भुजा कौन सी है, इसके अंदर AB सबसे छोटी, उसके अंदर सबसे छोटी DF, AB और DF क्या है, 2/4 अर्थात 1/2। तो आप देख रहे हैं AC बटे DE बराबर है BC बटे EF और ये बराबर है किसके, AB बटे DF के। तो भुजाएं क्या हैं, इन दोनों त्रिभुजों की समानुपाती हैं, इसलिए S नियम से, SSS नियम से बच्चों त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ऑप्शन देता हूं बच्चों, ऑप्शन देता हूं, त्रिभुज DEF, या देखो ऑप्शन ए में आपके पास है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ऑप्शन बी में आपके पास है त्रिभुज ABC समरूप लिखेंगे त्रिभुज EDF, और ऑप्शन सी में आपके पास है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE, और ऑप्शन डी में आप है कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो कौन सा संकेत सही होगा बताइए बच्चों। देखते हैं पहले वाले संकेत को चेक करते हैं। AB बटे DE किसके बराबर होना चाहिए, AB बटे DE आ रहा है क्या, तो वो तो वहीं गलत हो गया, AB बटे DE नहीं आ रहा, AB बटे DE है, चलो AB बटे DE तो आ गया, AB बटे DE, इसमें AB बटे DE है लेकिन AB बटे में क्या आना चाहिए, DF, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला देखिए AB बटे, अगले में AB बटे क्या है, AB बटे DF है बच्चों, AB बटे अब की बार DF बराबर होना चाहिए BC बटे FE के, तो BC बटे FE है क्या, BC कहाँ है, BC बटे EFE है, और बराबर होना चाहिए AC बटे क्या, DE। ठीक है क्या, इसके अकॉर्डिंग ये संगत भुजाएं हैं, और हमारे अकॉर्डिंग भी यही है। देखो AC बटे DE, AB बटे DF, AB बटे DF ये रहा, और BC बटे FE ये रहा। तो क्योंकि ये और ये दोनों संगत हैं इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो ABC समरूप आप क्या लिखेंगे, DFE लिखेंगे, DEF नहीं लिखेंगे बच्चों, DEF लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। संगतता ये कह रही है कि AC के समानुपाती DE आना चाहिए, तो AC इधर है तो DE इधर होना चाहिए। BC के संगत कौन आना चाहिए, EF आना चाहिए, तो लास्ट में BC, तो इधर EF देख लीजिए, EF है लास्ट में, ठीक है, या FE या EF एक ही बात है, BC और EF, ठीक है ना। तो ये संगतता क्या नहीं होनी चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए संकेत के अंदर, इसीलिए ऐसा संकेत सही है, ये वाले दोनों क्या हैं, गलत हैं।
चलिए आगे देखते हैं तीसरा युग्म। यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी हैं और बीच का कोण भी दे रखा है। ये बच्चों 70 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण 70 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर आप देखें त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB बटे AB 5 सेंटीमीटर, उसमें बड़ी वाली कौन सी है 5 और 7, बड़ी वाली कौन सी है 3.5, तो 5 के बटे में आएगा DE, इधर छोटी उधर छोटी 2.5, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ दूसरी भुजा कौन सी है BC और उधर दूसरी भुजा कौन सी है DF। ये आपके पास है बच्चों BC है 7 और ये है 3.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। तो क्या है बच्चों, दो भुजाएं AB और BC समानुपाती हैं DE और DF के, तो इनके मध्य का कोण यानी कि कोण B, इनके मध्य का कोण कौन सा है DE और DF के मध्य का कोण D है, दोनों बराबर होने चाहिए। है क्या, कोण D 70 डिग्री का और इसमें दोनों 70 डिग्री के। तो क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं और उनके मध्य का कोण भी बराबर है, इसलिए SAS नियम से बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप क्या लिखूं, DEF लिख दूं क्या, AB के मध्य बटे में DEF लिख के देखिए DEF, तो AB बटे क्या आना चाहिए DE है, सही है, और BC बटे क्या आना चाहिए DF, BC के बटे में DF आना चाहिए, तो DF नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। आप इसको लिखिए त्रिभुज EDF। अब देखिए AB के बटे में DE है, BC के बटे में DF है और कोण B के संगत क्या आना चाहिए D, तो B जहाँ है वहीं D लिखा है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 समझ में आया आपको। देखिए कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है और उसके बाद में संकेत लिखना आया क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप PQR लिखेंगे, QPR लिखेंगे या PRQ लिखेंगे। ठीक है ना। क्या सही संकेत है ये भी आपको समझ में आ गया होगा इस उदाहरण के माध्यम से बच्चों। चलिए उदाहरण संख्या 2 देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ABC और DEF की तुलना करके बताना है एंगल D, एंगल E और एंगल F का मान। तो अगर आप देखें तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में अगर आप देखें तो भुजाएं दे रखी हैं AB 3.8, BC कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 40 डिग्री और एंगल E पता नहीं है, EF 12 सेंटीमीटर और DF 7.6 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें तो AB बटे 6 और 3.5 सबसे छोटी उसमें कौन सी है 7.6, तो कौन सी है DF। AB बटे DF अर्थात 3.8 बटे 7.6, 1 बटे 2 आ गया। और अगर आप देखें BC बटे EF देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 बटे 12, ये भी 1 बटे 2, तथा AB और BC के मध्य का कोण B, DE और EF के मध्य का कोण F, दोनों कितने डिग्री के हैं 70 डिग्री के हैं। B और वो तो कौन से नियम से SAS नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो गया। त्रिभुज किसके A के संगत कौन सा है बच्चों पता नहीं, AB के संगत देखिए DF और कोण B के संगत F, तो B बीच में लिखा है, इधर F बीच में आएगा, तो DFE लिख दूं क्या, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा DFE के। इसका मतलब कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के। A कितने डिग्री का है देखिए पता कीजिए, ये 70, ये 40, 110, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण D भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री का, और कोण E किसके बराबर होगा C के बराबर। C कितना है 40 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का 40 डिग्री का। तो कोण D कितना, कोण D 70 डिग्री, कोण E कितना बच्चों, कोण E हो जाएगा कोण E हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री, और कोण F तो आपको पता ही है 70 डिग्री।
क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? उदाहरण संख्या 2 आपको समझ में आ गया? आसान है ना? बस समरूपता देखिए, नियम लगाइए, समरूप सिद्ध कीजिए और हल निकाल लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, आकृति में अगर OA डॉट OB बराबर हो OC डॉट OD के तो दर्शाइए कि कोण A कोण C के बराबर होगा, वह कोण B कोण D के बराबर होगा। आकृति आपको दिख रही है? आकृति में देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है। पहली बात, OA डॉट OB यानी OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। डॉट का मतलब क्या बच्चों? गुणा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर होगा कोण C के। दूसरा आपको सिद्ध करना है कोण B बराबर होगा कोण D के। तो चित्र में देखते हैं, कोण A ये रहा, इस कोण को सिद्ध करना है बराबर इस कोण के, कोण C के, ये वाले कोण के, ठीक है। और कोण B और कोण D क्या होने चाहिए? बराबर। तो अगर मैं बच्चों इस वाले त्रिभुज को AOB को समरूप कर दूं इस वाले त्रिभुज के, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे क्या? तो देखिए, सिद्ध करने के लिए आप लिखिए उपपत्ति, प्रूफ। देखिए, दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD है बच्चों, AOD व BOC में, AOD व BOC में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे, क्योंकि OA डॉट OB बराबर है OC डॉट OD के, तो आप निकाल लेंगे यहाँ से OA अपॉन OC बराबर है, OA अपॉन OC बराबर है OD अपॉन OB के। और इन दोनों के मध्य का कोण कौन सा? तथा कोण AOD बराबर है कोण BOC के। ये वाला कोण AOD बराबर है इस कोण के, क्यों है बराबर? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में देखें, AOD और BOC में दो भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं और उनके मध्य का कोण भी बराबर है। तो आप लिखेंगे SAS नियम से त्रिभुज AOD समरूप हो गया किसके? O की जगह O आना चाहिए, O की जगह O आना चाहिए, AO और OC तो COD के, COB के समरूप हो गया। अतः बच्चों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो A किसके बराबर हो गया? कोण A बराबर हो गया कोण C के, और D किसके बराबर हो गया? B के, कोण B बराबर हो गया कोण D के। हैंस प्रूव बच्चों। क्लियर? आसान सवाल है, समरूप करना बहुत आसान है। त्रिभुजों को देख लीजिए, दिया गया है, सिद्ध करना है, दिया गया है, से ये लिख लिया और ये कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, दिख रहा है आपको, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण संख्या 4, आकृति में QA तथा PB AB पर लंब हैं। ये QA और ये PB इस AB पर क्या है? लंबवत है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ये पूरी AB कितना है? 16 सेंटीमीटर है, और OQ बराबर 5√3, 3 नहीं है बच्चों, 5√13 है। 3√13 लिखा हुआ है, वैसे ही 5√13 है। वो कौन है? OQ ये वाली भुजा 5√13, OP ये वाली भुजा 3√13 सेंटीमीटर है। तो AO और BO का मान निकालिए। तो AO को आप मान लीजिए कितना है? ये x है, और ये कितना हो जाएगा? 16 - x हो जाएगा क्या? अब अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें, त्रिभुज AOQ
वह त्रिभुज बी ओ पी में ए ओ क्यू कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बच्चों, ये वाला त्रिभुज, और इसके सामने ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखें तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, इनके दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये लंबवत है। क्यों है ये बराबर, क्योंकि आपको पता है क्यू ए जो है लंबवत है ए बी पर तथा पी बी जो है लंब है ए बी पर, इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और बराबर हैं। कोण अगर आप देखें ए ओ क्यू बराबर होगा कोण बी ओ पी के। ये वाले कोण भी क्या होंगे बच्चों, बराबर। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो आप लिखेंगे ए नियम से त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप हो गया त्रिभुज बी ओ पी के। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं कौन सी हैं, ए ओ बटे क्या आएगा, ए ओ बटे आएगा बी ओ बराबर ओ क्यू बटे क्या आएगा, ओ पी बराबर ए क्यू बटे आएगा ए क्यू बटे आएगा बी पी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं ए ओ कितना है, ए ओ आपने माना है x, बी ओ हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ओ क्यू आपके पास कितना है, ओ क्यू आपके पास है, ओ क्यू है 5√13 और ओ पी कितना है 3√13। √13 से √13 उड़ गया, तो आपके पास आ गया बच्चों x बटे 16 माइनस एक्स बराबर 5/3 और ये आ जाएगा 3x बराबर 16 गुणा 5 माइनस 5x और यहाँ से 8x बराबर आ जाएगा 16 गुणा 5 और x बराबर आ जाएगा 10। जैसे ही x बराबर 10 आएगा आप बोलेंगे कि AO तो हो गया, अतः AO तो हो गया 10 सेंटीमीटर और BO हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्या है आसान है। दोनों को समरूप सिद्ध कीजिए। समरूप हैं इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती में इन दोनों को ले लिया हमने रेशियो बराबर और x का मान निकाल लिया। जैसे ही x का मान आया AO और BO आपके पास आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5। देखिए आकृति में ADE जो है कोण B के बराबर है। ADE कोण कौन सा, ये वाला कोण B के बराबर है इस कोण के। और AE जो AD है वो आपके पास है 3.8 सेंटीमीटर। AD कहाँ है, ये रहा, ये है 3.8 सेंटीमीटर। AE है 3.6 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 3.6 सेंटीमीटर। BE है 2.1 सेंटीमीटर, BE ये वाली भुजा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC है 4.2 सेंटीमीटर, BC ये वाली आपके पास है 4.2 सेंटीमीटर। तो DE का मान ज्ञात कीजिए। ये DE आपको निकालना है, इसको सपोज कर लीजिए ये क्या है, x है। तो अगर आप देख रहे हैं तो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, उन दोनों को ले लीजिए। हल में आप लिखिए त्रिभुज कौन सा, एक तो आपको दिख रहा है ADE, वह एक दिख रहा है त्रिभुज ABC, पूरा बड़ा त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं। उन दोनों में देखिए कोण A दोनों में है क्या, ये कोण दोनों त्रिभुजों में हैं, उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। इसके अलावा इसका कोण ADE
इसके कोण बी के बराबर दिया है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो कौन सा नियम? ए नियम। और ए नियम से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया। त्रिभुज ए डी के संगत कौन सा है? बी। और ई के संगत कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए डी ई समरूप है ए बी सी के। यहाँ से आपको पता चल गया ए डी बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी बराबर ए ई बटे ए सी। जो आपके पास है रख लीजिए। ए डी कितना है? ए डी आपको दे रखा है 3.8। ए बी बताइए। ए बी आपके पास है 2.1 प्लस 3.6। क्लियर है ना? ए बी कितना है? 3.6 प्लस 2.1। डी ई आपको ज्ञात करना है, वो हो गया x। बी सी कितना है? 4.2। कैलकुलेट कर लीजिए। 3.8 5.7 इक्वल टू x अपॉन 4.2। 19 से काट दीजिए। 19 दूना 38, 19 या 57, और यह आ जाएगा आपके पास 3x बराबर 4.2 गुणा 2। 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और x बराबर आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। x बराबर आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। अतः डी ई का मान आ गया, डी ई आ गया आपके पास 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों? त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। जैसे ही आप समरूप कर लेंगे आपको आंसर दिखने लगेगा। क्लियर? चलते हैं आगे। उदाहरण संख्या 6 आईएमपी क्यों? बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में से, और ये उन्हीं बड़े प्रश्नों में से एक है। लेकिन बच्चों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना आसान है। बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान है। आकृति में ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है, जिसकी AB जो है DC के समांतर है, जिसकी भुजा AB DC के समांतर है। और आपको दे रखा है त्रिभुज AED। कहाँ है AED? ये रहा AED, ये वाला त्रिभुज। समरूप है त्रिभुज BEC इसके सामने वाले के। अच्छा, ये दोनों समरूप है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए AD मतलब ये AD BC के बराबर है, इसके बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? चलिए लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, दिया गया लिखने के बाद में हम क्या करना चालू करेंगे? हल चालू करेंगे। तो आपको क्या दिया गया है बच्चों? ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जिसमें देखो ABCD ऊपर से ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जिसके कि विकर्ण कहाँ काट रहे हैं? विकर्ण काट रहे हैं O पर या E पर काट रहे हैं बच्चों, E पर। विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु E पर। और आपको दिया गया है ये कोण 1, वो कोण 2, 3 और 4। कोण 1, ये वाला कोण 2, ये वाला कोण 3 और ये वाला कोण 4। और त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, ये भी आपको दिया गया है। तो लिखिए बच्चों, दिया गया है। व्हाट इज गिवन? एक तो आपको दे रखा है चतुर्भुज ABCD में AB जो है समांतर है DC के, AB जो है DC के समांतर है। दूसरा आपको दे रखा है त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC के। AED BEC के समरूप दे रखा है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD जो है BC के बराबर है। रचना कुछ नहीं है बच्चों, डायरेक्ट देखिए प्रूफ। उपपत्ति देखिए, क्योंकि त्रिभुज AED समरूप दे रखा है त्रिभुज BEC के, और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो AE बटे BE किसके बराबर होगा? DE बटे CE और AD बटे BC के। समीकरण नंबर 1। अब आप देख रहे हैं क्या त्रिभुज ABE और CDE भी समरूप हैं? तो देखिए, अब त्रिभुज ABE व त्रिभुज DCE में, ABE और DCE में देखिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों है बच्चों? समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोण, समांतर रेखाएं कौन सी हैं? AB पैरेलल DC, इसीलिए दिया गया था। कोण 3 किसके बराबर है? कोण 4 के उल्टा Z। ऐसे देखिए, ये भी क्या है? एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हैं। इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो AA नियम से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज क्या लिखूं? एक कौन से वाला कोण है? D के साथ संगत कोण है B, तो जहां B लिखा हुआ है वहां बीच में D आएगा। C के संगत A आएगा। C कहाँ है? A के संगत C आएगा और E के संगत कौन आएगा? E आएगा। तो ABE समरूप हो गया CDE के, और अगर ये समरूप है ना बच्चों, तो फिर आप लिखेंगे इनकी संगत भुजाएं AB बटे CD बराबर AE बटे CE बटे क्या? CE बराबर BE बटे DE। ये आप लिखेंगे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखें AE बटे CE इसके अंदर है, और हमें रिलेशन चाहिए AD और BC में। तो BC वाला इसमें कहीं आ रहा है। इसमें देखिए AB वाला आ रहा है, ये वाला अनुपात AB, और AD और BC ये रहा, इन दोनों में संबंध चाहिए। बच्चों आपको ध्यान से देखें, दोनों रिलेशन को देखिए। अगर ये दोनों बराबर चाहिए तो ये अनुपात क्या होना चाहिए? 1 के बराबर। भाई ये कट के 1 आएगा तो BC बराबर AD आ जाएगा ना। तो अगर आप देखें, इससे समीकरण 1 बोल देता हूं मैं इसको, और इसको बोल देता हूं समीकरण 2। समीकरण 1 से AE बटे BE और DE बटे CE, AE बटे BE ला सकता हूं क्या मैं? देखो समीकरण 2 से अगर हम देखें तो इन दोनों को ले लीजिए। AE बटे CE बराबर है BE बटे DE के, और यहाँ से आप लिख सकते हैं AE बटे BE बराबर CE बटे DE, और AE बटे BE को आप क्या लिख सकते हैं? DE बटे CE। ये हो जाएगा DE बटे CE बराबर CE बटे DE। समीकरण 1 से हमने ये लिखा है 1 से, और अगर ये दोनों बराबर है तो आप बोलेंगे CE स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर, और यहाँ से CE बराबर किसके आ जाएगा? DE के आ जाएगा। और अगर CE DE के बराबर है ना बच्चों, CE बराबर है DE के, तब पुनः समीकरण 1 से देखिए, पुनः समीकरण 1 से, क्योंकि आपको पता है
DE बटे CE, DE बटे CE बराबर है AB बटे AD बटे BC के, AD बटे BC के, और ये दोनों बराबर हैं तो आप लिखेंगे DE बटे DE बराबर AD बटे BC, क्योंकि आपको पता है CE किसके बराबर है, DE के, और ये कट गया और 1 के बराबर आ गया, 1 बराबर आ गया AD बटे BC, और यहाँ से AD बराबर क्या आ गया बच्चों, BC आ गया। हैंस प्रूफ AD बराबर क्या आ गया, BC आ गया। क्लियर हो गई बात? एक बार वापस से देख लें। ये आपको समरूप दे रखा था, उसका मतलब ये है, ये आपने समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप सिद्ध कर दिया तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा। यहाँ AE बटे BE है, DE बटे CE है, यहाँ देखिए AE बटे CE और BE बटे DE है, तो यहाँ से आपने AE बटे क्या निकाल लिया, BE का मान निकाल लिया। AE बटे BE का मान इसमें रख दिया तो AE बटे BE DE बटे CE के बराबर हो गया, तो DE बटे CE CE बटे DE के बराबर, वज्र गुणा किया तो DE CE स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर आ गया, और CE बराबर क्या आ गया, CE बराबर आ गया DE के। CE और DE आपस में बराबर हैं तो हमने रख दिया इसमें वापस समीकरण नंबर 1 में, और यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, AD बराबर BC मिल गया बच्चों। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए एक बार खुद से, वापस से पुनः वीडियो देखिए, फिर से करने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। यदि AD व BM को आगे बढ़ावें तो ये E पर मिलती है। सिद्ध कीजिए EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 7 आपने अच्छे से रीड किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD के अंदर बात की जा रही है, और CD का मध्य बिंदु M की बात हो रही है, और इस मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को कहाँ पर मिलती है, L पर मिलती है, ऐसी बात की जा रही है। फिर आपसे कहा गया है कि BM को आगे बढ़ाऊं और AD को आगे बढ़ाऊं तो कहाँ पे मिलता है, E के बिंदु E पर मिलता है, और आपको सिद्ध करना है EL है जो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ BL है, ट्वाइस ऑफ BL है। ठीक है बच्चों, प्रश्न समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। दिया गया तो है आपको एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD। क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें बच्चों M क्या है, M है भुजा BC का, CD का मध्य बिंदु है M, और B को M से मिलाने वाली रेखा AC को मिलती है बिंदु L पर। B को इस बिंदु M से मिलाने वाली रेखा AC को कहाँ पे मिलती है, बिंदु L पर मिलती है। फिर आगे आपसे क्या कहा गया है कि अगर हम AD को आगे बढ़ाएं और BM को भी आगे बढ़ाएं तो ये दोनों बिंदु कहाँ पर मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं बिंदु E पर ये लोग मिल जाते हैं। फिर आपको सिद्ध करना है EL जो है बच्चों, EL बिंदु E पर मिलते हैं, और EL जो है वो बराबर है किसके, EL है बराबर है ट्वाइस ऑफ BL के। तो लिख लीजिए दिया गया है क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD का मध्य बिंदु M है। ये आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि EL इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BL, EL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति देखिए बच्चों। सबसे पहले क्योंकि M मध्य बिंदु है, क्योंकि M भुजा CD का मध्य बिंदु है, अतः आप बोलेंगे कि DM और CM बराबर है, DM और CM बराबर है। ठीक है। अब मुझे रिलेशन चाहिए EL और BL में। तो देखिए EL जो है बच्चों इस त्रिभुज की भुजा है। किस त्रिभुज की? त्रिभुज ALE की। और BL जो है त्रिभुज BLC की भुजा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, अब त्रिभुज ALE व त्रिभुज BLC में अगर आप देख रहे हैं तो कोण ALE बराबर है कोण BLC के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है बताइए? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं सदैव, इसलिए ये कोण बराबर हैं। अच्छा, कोण में बात करूं, इस ALE के कोण 1 की बात अगर हम करें तो ये कोण 2 के बराबर है। इसका कोण 1 इसके कोण 2 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। तो क्या आपने एक नियम पढ़ा है जिसके अंदर हमने चर्चा की थी? AA त्रिभुज के कोई दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो वो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं और परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AA नियम से या AA समरूपता नियम से त्रिभुज ALE समरूप है त्रिभुज किसके? A के संगत L के संगत तो L है, उसके E के संगत B है और यहाँ आ जाएगा CL B के बराबर है। और क्योंकि ये समरूप है बच्चों, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो AL बटे आप क्या लिखेंगे? AL बटे आप लिखेंगे CL, AL बटे CL, LE या EL बटे आप लिखेंगे BL, EL बटे BL और यहाँ से EL बटे BL और फिर देखिए AE और यहाँ हो जाएगा, इधर देखिए आपने क्या क्या लिख दिया? AL फर्स्ट दो CL, EL और BL फर्स्ट और लास्ट देखो AE बटे BC के इक्वल हो जाएगा। AE बटे BC के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगर आपको BL और EL में संबंध चाहिए तो AL और CL में निकालिए या फिर AE और BC में संबंध निकालिए। उसके लिए देखो बच्चों, अगर मुझे AE और BC में संबंध चाहिए तो मेरे पास क्या है? BC कहाँ है? ये रहा। BC कौन सी त्रिभुज की भुजा है? इसकी। इस त्रिभुज के समरूप हो सकता है ये वाला त्रिभुज। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज मैंने ले लिया BCM व
त्रिभुज DEM में, BCM और DEM में देखिए क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल है? कोण BMC, कोण BMC इक्वल है कोण DME के। क्यों है बच्चों इक्वल? पता है ना, शीर्षाभिमुख कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं? जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण बराबर है। अच्छा देखिए, ये कोण एक जो है कोण 2 के बराबर है क्या? अगेन इसका कोण 2, इसका कोण 2 उसके कोण 1 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले क्या हैं? एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण कौन से कोण होते हैं? जो Z में बनते हैं। क्या यहाँ Z बन रहा है? बन रहा है क्या Z? देखिए जिस तरीके से मार्कर में चला रहा हूँ मिल जाएगा Z। तो कौन से नियम से? वापस से हम लिखेंगे AA नियम से आपको पता चल गया कि त्रिभुज BMC समरूप है, त्रिभुज B के संगत है कोण E, M के संगत है M, और C के संगत है DEMD के समरूप हो गया। ये संकेत बड़े ध्यान से लिखिए बच्चों, कोण बराबर होने चाहिए, कोण B कोण E के बराबर, कोण M के बराबर, C M के बराबर। क्योंकि अगर आपने सही संकेत नहीं लिखा तो सही अनुपात भी आपको नहीं मिलने वाला। अच्छा, अगर ये समरूप है तो आप बोलेंगे कि सर BM बटे EM बराबर है CM बटे DM और बराबर है BC बटे ED के, BC बटे ED के। क्योंकि देखो बच्चों CM और DM बराबर है, क्योंकि CM बराबर है DM के, यहाँ से ये कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा तथा आप लिख सकते हैं CM बटे DM बराबर है BC बटे ED के, BC बटे ED के। तो ये कट गया और यहाँ से आ गया BC बराबर ED। BC किसके बराबर आ गया? ED। लेकिन BC और AE में संबंध आपको चाहिए। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों, क्योंकि AE बराबर है, AE किसके बराबर है? AE बराबर है AD प्लस DE। किसके बराबर है? AD प्लस DE के बराबर है। और DE किसके बराबर है? BC के। DE बराबर है BC के। तो AE बराबर हो गया BC प्लस BC। क्योंकि आपको पता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा समीकरण कौन सा? 1, 2 और ये कौन सा? ये 2। समीकरण नंबर 2 से, तथा समीकरण 2 से। क्योंकि देखिए AD तो BC, AD कहाँ है? AD ये रहा, AD तो BC के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और बच्चों आपने DE को BC के इक्वल प्रूफ किया है, DE को BC के इक्वल प्रूफ किया है। तो ये BC प्लस BC हो गया। और यहाँ से AE बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ BC। यह हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से देखिए बच्चों, समीकरण 1 से अगर आप देख पा रहे हैं तो EL बटे BL बराबर किसके है? बराबर है AE बटे BC के, AE बटे BC के। और AE की जगह आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BC।
अपॉन में BC है ही, BC से BC कट गया और EL बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ BL। यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 11.3 से पहले के सारे 7 एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं बच्चों। और अब आप करेंगे 11.3 के क्वेश्चंस। इससे पहले कि मैं आपको 11.3 के क्वेश्चंस लेके आऊं, आप पहले उसको खुद से हल करने का प्रयास कीजिए बच्चों। सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद।